तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पार्ट 5। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए इंतज़ार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है प्रायद्वीपीय पर्वत और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन कौन से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे अरावली पर्वतमाला होकर गुजरती है। ये राजस्थान के अंदर इसका सबसे अधिक भाग पाया जाता है और ये राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है वो 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा है हरियाणा और चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। वहाँ से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला का अधिकतम भाग कौन से राज्य में है? तो ये मैंने आपको अभी बताया, इसका अधिकतम भाग कौन से राज्य में है? तो इसका अधिकतम भाग है राजस्थान के अंदर और ये राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1722 मीटर। और हिमालय की जो भारत के अंदर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो मैंने आपको पीछे की क्लासेस के अंदर अच्छे से समझा दिया है। और ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? वो है रायसीनिया की पहाड़ियों के ऊपर। और ये रायसीनिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यानी ये जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो है अरावली पर्वत के अंदर। और ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली के अंदर। इतना तो आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? तो ये है रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर। और ये रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये है अरावली पर्वतमाला के अंदर। और वो भी कहाँ पर है? वो है दिल्ली के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको पर्वतों के प्रकार समझाए थे कि पर्वत किस प्रकार के होते हैं। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था फोल्ड माउंटेन, दूसरा क्या बताया था? ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा क्या बताया था? लावा माउंटेन। ये जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये जान लीजिए, ये जो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और इसका दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, दूसरा क्या था? फोल्ड माउंटेन। उनको कहते हैं वलित पर्वत और वो होते हैं कुछ इस प्रकार के। जो इस प्रकार से जो पर्वत पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और इसका तीसरा प्रकार कौन सा था? तो तीसरा मैंने आपको बताया था, ये जो ज्वालामुखी होते हैं इनके अंदर से जो लावा बाहर निकलता है और उससे जो माउंटेन बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं लावा माउंटेन। तो ये जो हमारा अरावली पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये है अरावली पर्वत है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है और यह विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। और ये अवशिष्ट के साथ ही एक फोल्ड माउंटेन भी है। यानी ये जो वलित पर्वत जो होते हैं, ये जो अरावली पर्वत है ये एक वलित पर्वत है यानी एक फोल्ड माउंटेन है और इसको एक अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो
ये जो अरावली पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है और एक वलित पर्वत है और ये विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। यानी अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अगर सबसे पुराना पर्वत आपसे पूछा गया है और ऑप्शन के अंदर अरावली पर्वत दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग अरावली पर्वत को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बार जो है क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। किससे? ये जो अरावली पर्वत है इसी से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, या भारत का सबसे, विश्व का नहीं, हम इसको भारत का ही कहेंगे, विश्व के अंदर तो और भी बहुत पुराने पुराने पर्वत हैं, लेकिन अगर आपसे भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए तो आप अरावली पर्वत लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये एक अवशिष्ट पर्वत भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो ये मैंने आपको भी बताया, अरावली पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का क्या मतलब है? फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन कैसे थे? तो फोल्ड माउंटेन ये मैंने आपको अभी समझाया था, जो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। और ये जो अरावली पर्वत है ये भी एक प्रकार का वलित पर्वत है। और जो हिमालयाज़ हैं यानी जो हिमालय पर्वत है वो भी किस प्रकार का पर्वत है? तो वो भी एक वलित पर्वत है यानी एक फोल्ड माउंटेन ही है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है माउंट आबू पर्वत कौन सी पर्वतमाला में स्थित है। तो ये जो माउंट आबू है वो कहाँ पर है? वो है राजस्थान के अंदर। और ये कहाँ पर है, यानी ये कौन से पर्वत के अंदर स्थित है? तो ये अरावली पर्वतमाला के अंदर ही स्थित है। कौन सा पर्वत? माउंट आबू पर्वत। ये एक माउंटेन पीक है जो कहाँ पर स्थित है? जो है अरावली पर्वत के अंदर यानी राजस्थान के अंदर ही ये स्थित है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो है माउंट आबू पर्वत पर। और वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और सिरोही कहाँ पर है? वो है राजस्थान के अंदर। यानी ये जो माउंट आबू पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही के अंदर है। और सिरोही यानी सिरोही कहाँ पर है? सिरोही है राजस्थान के अंदर। और ये जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं ये भी कहाँ पर स्थित हैं? ये भी हैं राजस्थान के अंदर ही। कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत के ऊपर। और वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। तो विंध्याचल जो पर्वत है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं जिनसे विंध्याचल पर्वत होकर गुजरता है। यानी ये जो इतने जो 4 राज्य हैं इनसे इन 4 राज्यों के अंदर विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक कौन सी थी? तो वो थी गुरु शिखर। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो वो थी 1722 मीटर। और ये जो विंध्याचल पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिद्ध बाबा भी कहते हैं। यानी ये जो सद्भावना शिखर है इसको सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। और ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये थी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सद्भावना शिखर, या जिसको हम लोग सिद्ध बाबा भी कहते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत का निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है इसका निर्माण कौन से पत्थर से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से। यानी बलुआ पत्थर से ही विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला में कौन सी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये कहाँ पर है? ये विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे है। यानी अगर हम लोग सामने से अगर मैप देखेंगे तो ऊपर जो है यहाँ पर तो स्थित है कौन सा? विंध्याचल पर्वत। और इसके जस्ट नीचे कौन सा पर्वत स्थित है? तो वो है सतपुड़ा पर्वत। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं? तो इसके अंदर कौन कौन सी हैं? इसके अंदर है मैकाल। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अमरकंटक की चोटी। और तीसरी क्या है? बड़वानी। चौथी है महादेव।
और पांचवी कौन सी है, तो पांचवी है पंचमढ़ी की चोटियाँ। और ये सारी पर्वत चोटियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर ही स्थित हैं। कौन कौन सी, एक तो मैकाल पर्वत चोटी, दूसरी है अमरकंटक की पर्वत चोटी, तीसरी है बड़वानी पर्वत चोटी और चौथी है महादेव पर्वत चोटी और पांचवी कौन सी है, पंचमढ़ी की पर्वत चोटी। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियाँ हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और ये एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि मैकाल पर्वत जो है, मैकाल पर्वत चोटी कौन सी पर्वतमाला के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, कौन सी लगाएंगे आप लोग, सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर इसको आप लोग लगा देंगे। मैकाल, अमरकंटक, बड़वानी, महादेव और पंचमढ़ी की जो चोटियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो है सतपुड़ा पर्वत के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, महादेव श्रेणी में धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 1350 मीटर। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी, तो वो थी कौन सी, गुरु शिखर। और ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महादेव पर्वत श्रेणी के अंदर कौन सी, धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है वो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। तो ये कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 3 राज्यों में। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। या हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो कौन कौन से होंगे, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 3 राज्य हैं, इनके अंदर सतपुड़ा जो पर्वत है वो फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। गाइस अगर आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को माफ़ कर देना क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरे ज़ुकाम हो रखी है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आ पा रही है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ सुनने में तो मेरे को माफ़ करना, मैं अगली जो क्लास होगी उसके अंदर थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगा, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी वॉइस लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस क्लास के अंदर वॉइस ऐसे ही रहने वाली है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। सतपुड़ा जो पर्वत है यह एक ब्लॉक पर्वत है। अभी तक जो हमने पर्वत पढ़े वो किस प्रकार के पर्वत थे, तो वो थे वलित पर्वत यानी जो फोल्ड माउंटेन थे वो थे कौन कौन से, एक तो अरावली पर्वत हमने देखा, दूसरा हमने देखा विंध्याचल पर्वत, और जो हमारा सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, हिमालयाज़। तो वो तीनों किस प्रकार के पर्वत हैं, तो वो हैं फोल्ड माउंटेन यानी वलित जो पर्वत हैं वो वलित पर्वत हैं। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले किस प्रकार के होते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार के पर्वत होते हैं, इनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये भी किस प्रकार का पर्वत है, ये है एक ब्लॉक माउंटेन यानी एक ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि इसके दोनों ओर भ्रंश घाटी है। एक तरफ तो नर्मदा और दूसरी ओर कौन सी, ताप्ती नदी है। और इसके एक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ ताप्ती भ्रंश घाटी है। और भ्रंश घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भ्रंश घाटी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली। यानी ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये एक ब्लॉक माउंटेन है। और ये ब्लॉक माउंटेन क्यों है, क्योंकि इसके दोनों ओर भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली पाई जाती है। कौन कौन सी, 2 रिफ्ट वैली कौन कौन सी है इसके दोनों तरफ, एक तो है नर्मदा रिफ्ट वैली और दूसरी कौन सी है, ताप्ती रिफ्ट वैली। यानी इसके दोनों ओर 2 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो नर्मदा नदी है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है ताप्ती नदी, और वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। इसीलिए जो सतपुड़ा जो पर्वत है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। और जो भ्रंश घाटी होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्ट वैली। तो इसके दोनों ओर 2 रिफ्ट वैली हैं, ताप्ती और नर्मदा रिफ्ट वैली। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है, ये दोबारा से क्यों हो रहा है रिपीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सतपुड़ा पर्वत के दोनों ओर कौन सी नदियां हैं। सतपुड़ा पर्वत के दोनों ओर कौन सी नदियां हैं, तो ये मैंने आपको अभी बताया। एक तरफ तो है ताप्ती नदी और दूसरी तरफ कौन सी है, दूसरी तरफ है नर्मदा नदी। और ये जो दोनों नदियां हैं ये ब्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, यानी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। इसीलिए ये जो सतपुड़ा जो पर्वत है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है। तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो ये आपने भी पढ़ा, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। लेकिन ये एक ब्लॉक पर्वत होने के साथ साथ भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत भी है, यानी सतपुड़ा जो पर्वत है इसके अलावा भारत के अंदर और कोई भी ब्लॉक माउंटेन नहीं है। यानी सभी प्रकार के जो पर्वत हैं वो कौन से हैं, वो हैं वलित पर्वत और कुछ कुछ लावा माउंटेन्स भी हैं। लेकिन भारत के अंदर जो एकमात्र ब्लॉक पर्वत है वो कौन सा है, वो है सिर्फ सतपुड़ा पर्वत। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, खड़ी ढलान वाला पर्वत कौन से पर्वत को कहा जाता है। तो कौन से को कहा जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत को। इसी पश्चिमी घाट पर्वत को खड़ी ढलान वाला पर्वत कहा जाता है और इसे फ्लैट स्लोप भी कहते हैं। यानी जो पश्चिमी जो घाट पर्वत हैं कहाँ पर हैं, वो है साउथ के अंदर। अगर आप लोग इंडिया के अंदर साउथ वाला जो रीजन है वहाँ पर देखेंगे तो ये आपको पश्चिमी घाट पर्वत नज़र आ जाएंगे। ये पश्चिमी जो भाग है भारत का वहाँ पर स्थित है कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये खड़ी ढलान वाले पर्वत हैं, इसीलिए इनको फ्लैट स्लोप भी कहा जाता है। ये यहाँ पर 2 बार पे आ गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग सिर्फ इतना देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत को ही खड़ी ढलान वाला पर्वत कहा जाता है और इसको फ्लैट स्लोप भी कहते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी जो घाट पर्वत है वो कौन कौन से राज्यों में, एक तो है गुजरात, उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, तीसरा उसके बाद में आता है केरल और लास्ट में कौन सा है, तमिलनाडु। तो ये जो 6 राज्य हैं इनसे पश्चिमी घाट पर्वत होकर गुजरता है। यानी जो 6 राज्य हैं इनके अंदर पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला यानी सबसे जो ऊपर है वो कौन सा है, वो है गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटक और उसके बाद में पांचवा कौन सा है, पांचवा है केरल और छठा जो राज्य है वो कौन सा है, वो है तमिलनाडु। यानी जो 6 राज्य हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो फैला हुआ है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग सह्याद्री माउंटेन्स भी कहते हैं। यानी सह्याद्री पर्वत भी इनको कहा जाता है। कौन से पर्वत को, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इनको सह्याद्री माउंटेन या सह्याद्री पर्वत भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट पर्वत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा है या कितने डिग्री चैनल है। तो जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है या जिसको हम लोग 16 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो पृथ्वी के ऊपर ऐसे करके ये जो आड़ी और जो सीधी रेखाएं होती हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ऐसी रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए खींची जाती है ग्लोब पर और उसको हम लोग पृथ्वी पर भी इमेजिन करते हैं। तो ये जो आपको पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो ऐसे आपको दिखाई दे रही हैं पड़ी रेखाएं, इनको कहते हैं अक्षांश या इनको हम लोग चैनल भी कहते हैं। तो जो 16 डिग्री अक्षांश या जो 16 डिग्री चैनल है वो कौन से को, ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है, अगर आप लोग इसको ऐसे इमेजिन करेंगे तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है और इसको हम लोग 16 डिग्री चैनल भी कहते हैं। तो आपके पेपर में अगर चैनल दिया हुआ हो तो आप लोग चैनल पे टिक करेंगे और अगर अक्षांश दी हुई हो तो अक्षांश पे टिक करेंगे। और कौन से अक्षांश पे, 16 डिग्री अक्षांश पे आप लोग टिक करेंगे जो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा
बेटा, इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये बहुत ही फेमस पर्वत चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर स्थित है और ये ही पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी इसकी हाईएस्ट पीक है कौन सी? डोडा बेटा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुदेमुख और बाबा भूधन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो कुदेमुख और बाबा भूधन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है उसके अंदर स्थित है। कौन कौन सी? एक तो कुदेमुख और बाबा भूधन की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी पर्वतमाला के अंदर स्थित हैं। कुदेमुख जो है वो कहाँ पर है? वो है कर्नाटक के अंदर। और जो बाबा भूधन की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? वो है डोडा बेटा के अंदर। ये जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, जो डोडा बेटा है ये इसकी पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक है और इसी के अंदर स्थित है कौन सी पहाड़ी? तो वो है बाबा भूधन की पहाड़ी। और जो कुदेमुख है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है कर्नाटक के अंदर। और ये दोनों कुदेमुख और बाबा भूधन की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है और जो पूर्वी घाट जो पर्वत है इसके मिलान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नीलगिरी रंगम। और ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है और ये जो पूर्वी घाट पर्वत है ये रेगुलर माउंटेन नहीं है, ये इरेगुलर माउंटेन है, यानी ये जगह जगह से कटा हुआ है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये तो एक पूरा एक पर्वतमाला है और ये जो पर्वत श्रेणी है और ये कहीं पर भी कटी छटी नहीं है। लेकिन ये जो पूर्वी जो घाट पर्वत है ये जगह जगह पर कटा हुआ है और ये इरेगुलर माउंटेन है। और ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये एक रेगुलर माउंटेन है, यानी ये कहीं पर भी कटा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो पूर्वी घाट जो पर्वत है ये जगह जगह से कटा हुआ है और ये इरेगुलर माउंटेन है। और ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वत और ये जो पूर्वी घाट है पर्वत है ये जहाँ पर मिलते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नीलगिरी रंगम। और ये जो दोनों पर्वतमालाएं हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर और इसी स्थान को नीलगिरी रंगम भी कहा जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पूर्वी घाट पर्वत को और क्या कहा जाता है, यानी पूर्वी घाट पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी जो घाट पर्वत है इसको इरेगुलर माउंटेन भी कहते हैं। इरेगुलर क्यों कहते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया है। इसको इरेगुलर माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे नदियों ने जगह जगह से काट रखा है। यानी ये जो पश्चिमी जो घाट पर्वत है ये एक रेगुलर माउंटेन है, ये कहीं पर भी कटा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो पूर्वी जो घाट पर्वत है ये जगह जगह से कटा हुआ है। और क्यों कटा हुआ है? क्योंकि इसको जगह जगह से नदियों ने काट रखा है। क्योंकि ये जो गोदावरी और ये जो कृष्णा, ये कावेरी, तुंगभद्रा जो नदियाँ हैं वो किधर जाती हैं? वो जाती हैं पूर्वी भारत के पूर्वी इलाके में, यानी जो पूर्वी भाग है उस तरफ इनका मुँह है। और ये कहाँ पर गिरती हैं? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसीलिए इन नदियों ने ये जो पूर्वी घाट जो पर्वत है इसको जगह जगह से काट रखा है। इसीलिए इसको इरेगुलर माउंटेन भी कहा जाता है। इरेगुलर क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, ये जगह जगह से कटा हुआ है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है महेंद्रगिरी, या जिसको हम लोग विशाखापत्तनम भी कहते हैं। इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये जो विशाखापत्तनम है और ये जो महेंद्रगिरी है इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्वत चोटियाँ हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं पूर्वी घाट पर्वत के अंदर। और ये जो महेंद्रगिरी या जिसको हम लोग विशाखापत्तनम भी कहते हैं ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की यानी जो साउथ इंडिया है वो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है और जो पूर्वी घाट पर्वत है उसके अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2695
मीटर यानी 2695 मीटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वो कहाँ पर है, तो वो है मेघालय के अंदर। और ये किस पर्वतमाला का भाग है, तो ये है पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग, यानी पूर्वी घाट जो पर्वत है ये उसी का भाग है। कौन सी, ये जो गारो और जो खासी और फिर जो जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, वो पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है। और ये कहाँ पर स्थित हैं तीनों चोटियाँ, तो वो हैं मेघालय के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है वांकू मिज़ो और नागा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वांकू मिज़ो और जो नागा की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के किस भाग के अंदर स्थित हैं, तो वो स्थित हैं हिमालय के पूर्वी भाग के अंदर। तो जो ये इधर मेघालय वाला जो रीजन है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर ही स्थित हैं। कौन सी, ये जो वांकू मिज़ो और जो नागा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, हिमालय के पूर्वी भाग के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये जो अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं या जो पहाड़ियाँ हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होकर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये जो जितनी भी मैं आपको यहाँ पर पर्वत चोटियाँ या जितनी भी पहाड़ियाँ बता रहा हूँ ये आपसे आपकी एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जा सकती है। तो इनको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा और इनको ज़रूर से नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा इतनी डिटेल से। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन ये एक फाउंडेशन बैच ही है। तो ये आप लोग ध्यान से इनको पढ़ते चलिएगा। ये जो अजंता और जो एलोरा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्गेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये जो कार्गेमम की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, ये है केरल के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो कार्गेमम की पहाड़ियाँ हैं इनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलायची की पहाड़ियाँ किसको कहा जाता है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, तो वो लगाएंगे कार्गेमम की पहाड़ियाँ। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आप लोग कहाँ पर बताएंगे, तो वो बताएंगे केरल के अंदर। तो आपसे अगर कार्गेमम पूछा जाए तो भी आप लोग केरल लगाएंगे, या आपसे इलायची की पहाड़ियाँ पूछी जाएँ तो भी केरल लगाएंगे, या आपको ऐसा पूछा जाए कि इलायची की पहाड़ियाँ किसको कहा जाता है, तो वो आप लोग लगाएंगे कार्गेमम की पहाड़ियों को ही इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये जो सतमाला की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, ये भी है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कौन सी थी, वो थी कार्गेमम, और ये जो सतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये दोनों कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर, इनको जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा क्या है, दूसरा है दक्कन का पठार, और इसके बाद में तीसरा क्या है, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। तो ये 3 भागों में बांटा गया है किसको, प्रायद्वीपीय पठार को। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है दक्कन का पठार, और तीसरा क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भारत के सबसे अधिक खनिज जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक खनिज पदार्थों की वजह से इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और मानव कम रहते हैं। कहाँ पर, ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर जो आबादी है वो कम पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर खनिज पदार्थों को खनन किया जाता है और जो बड़ी बड़ी जो माइंस होती हैं वो यहाँ पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया पाया जाता है। कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो प्रायद्वीपीय जो पठार था उसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, दक्कन का पठार, और दूसरा क्या था, छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है मध्य उच्च प्रदेश, इसको भी
डिवाइड किया गया है कितने भागों में, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो सबसे पहला भाग है इसका मालवा का पठार, दूसरा क्या है बुंदेलखंड का पठार, और तीसरा इसका भाग क्या है, तीसरा है बघेलखंड का पठार। तो ये जो तीनों हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, ये किसके भाग हैं, ये है मध्य उच्च प्रदेश के भाग। और ये जो मध्य उच्च प्रदेश है वो किसका भाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो इसको भी हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दक्कन के पठार में कौन कौन से पठार शामिल हैं। तो ये जो दक्कन का पठार है इसके अंदर कौन कौन से पठार शामिल है, तो इसके अंदर शामिल है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है इसके अंदर तेलंगाना का पठार, तीसरा है आंध्र प्रदेश का पठार, और चौथा क्या है, चौथा है कर्नाटक का पठार, और पांचवा इसके अंदर आता है तमिलनाडु का पठार। तो ये इसके अंदर 5 पठार हैं। किसके अंदर, जो दक्कन का पठार है इसके अंदर 5 पठार शामिल है। कौन कौन से, एक तो महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार, तीसरा है आंध्र प्रदेश का पठार, चौथा है कर्नाटक का पठार, और पांचवा क्या है तमिलनाडु का पठार। ये 5 पठार शामिल हैं किसके अंदर, दक्कन के पठार के अंदर। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मालवा का पठार है इसके अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसके अंदर पाई जाती है काली मिट्टी, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए यहाँ पर जो मूंगफली और जो कपास की खेती है वो की जाती है। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो मालवा का जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। यानी ज्वालामुखी जो है जब वो फटता है तो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं उसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है उसी से निर्माण किसका हुआ है, मालवा के पठार का। इसीलिए इसकी मिट्टी काली है और सबसे उपजाऊ इसकी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है उसके अंदर बहुत ही उपजाऊ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो मालवा का पठार है यहाँ पर सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मालवा के पठार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये जो काली मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती है, तो वो की जाती है कपास की खेती, दूसरी क्या है, दूसरी है मूंगफली की, तीसरी है सोयाबीन की, और चौथी है गेहूं की खेती। इसकी मुख्य फसलें हैं। यानी ये जो काली मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए यहाँ पर कपास और मूंगफली की खेती की जाती है। और इसके अलावा सोयाबीन की खेती भी की जाती है, और दूसरी क्या, चौथी क्या है, चौथी है गेहूं की खेती। यहाँ पर मुख्य फसलें हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मालवा के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये जो मालवा का जो पठार है यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मालवा के पठार की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मालवा का जो पठार है उसकी मुख्य नदियाँ कौन सी है, तो वो है नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, काली सिंध, पार्वती और माही नदी इसकी मुख्य नदियां हैं। ये जो मालवा का जो पठार है यहाँ पर किस प्रकार कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ पर है नर्मदा नदी, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, और लास्ट में कौन सी है, माही नदी। यहाँ पर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है माही नदी कौन सी रेखा या अक्षांश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ये जो माही नदी है दो बार काटती है। कौन सी रेखा को, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है। तो चलिए गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।